हेलो बच्चों, बीसीआई क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। देखिए, इसके पहले जो है आप लोग रिएक्शन टाइप्स, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में स्टडी किए थे। आज आपको केमिकल काइनेटिक्स के फैक्टर विच अफेक्ट रेट, रिएक्शन रेट, ठीक है, मतलब जो रिएक्शन रेट हम लोग पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसके फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसको अफेक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि जब कोई भी चाल होती है, किसी भी स्पीड से कोई भी चीज़ चलाते हैं, तो हमें उसको कंट्रोल करने का जो है कुछ ना कुछ कंट्रोल करने का आइडिया पता होना चाहिए। अगर कंट्रोल करने का आइडिया हमें नहीं पता है तो हम उसके बारे में, उसके रेट में हम जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, अच्छे से निकाल नहीं पाएंगे। जैसे तुम साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो मोटरसाइकिल चला रहे हो और तुम्हें जो है क्या है, अपनी स्पीड पे कंट्रोल ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है ब्रेक कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो तुम पता चला कि तुम किसी गड्ढे में चले जाओगे, किसी खंभे से टकरा जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ ड्राइव करने से पहले आपको कैसे उसकी स्पीड पे कंट्रोल करना है। तो उसी तरह रिएक्शन का स्पीड जो है, जो रेट है, उस पर कंट्रोल कैसे करना है, वो कौन कौन से फैक्टर उनके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, देखिए, पहला फैक्टर आपका है, क्या है, पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन और नेचर, कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और नेचर, ठीक, अभिकारक की प्रकृति और सांद्रता, ये दूसरा आपका फैक्टर है। दूसरा आपका फैक्टर क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक। और थर्ड वाला है टेम्परेचर, और फोर्थ है कैटालिस्ट, और एक नंबर फिफ्थ है सरफेस एरिया ऑफ द पॉट मतलब जिस बर्तन है उस बर्तन का जो है सतह क्षेत्रफल जो है, सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक। ये जो है कुछ फैक्टर हैं जो रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं इनके बारे में देखा जाए कि किसी भी अभिक्रिया में हम अभिकारक की सांद्रता, देखिए ये भी अभिकारक के लिए होगा, ठीक है, ये सब अभिकारक के लिए ही बात किया जा रहा है कि किसी भी अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक की जो प्रकृति है ना, उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी ना। जिस चाल से चल रही थी उस चाल में कुछ बदलाव आ जाएगा, हो सकता है वो स्पीड बढ़ जाए, उसकी तेज़ी से चलने लगे, पर सेकंड बनने वाले जो प्रोडक्शन है उत्पाद की, उसमें वृद्धि हो जाए, ठीक है। या फिर आपका जो है प्रेशर बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, घटा देंगे तो क्या होगा, कैटालिस्ट मिला देंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हैं रिएक्शन रेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए, मेनली यही है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ना, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द फैक्टर विच इज अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ द पॉट, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक एक करके बताएंगे कि इनको कैसे हम समझेंगे कि कौन किससे जो है रिएक्शन रेट कितना क्या प्रभावित होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम जो आपको लेके चलेंगे, एक थ्योरी है, ठीक है, चलिए देखते हैं। एक क्या है आपके पास, एक मान लीजिए एक रिएक्शन है आपके पास, रिएक्शन है A प्लस बी, ठीक, मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, A प्लस बी आपस में मिलकर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप ये जानते हो कि कोई भी रिएक्शन में किसी भी प्रकार का अगर उत्पाद बनता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में किसी भी प्रकार का अगर उत्पाद बनता है तो उसमें अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों का, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक A और B आपस में नहीं टकराएंगे तब तक कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। ये बात जान लो कि A B के आपस में टकराने से ही उत्पाद बनेगा। यहाँ पे रिएक्टेंट और कोई रहता तो उससे सबके टकराने से ही उत्पाद बनेगा। ये बात जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं कि A लिख दिए, B लिख दिए, प्रोडक्ट बन गया। भाई जब तक ये टकराएंगे नहीं तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे रिएक्शन अभी मैंने इसके पीछे वाले में लेक्चर में दिया हूँ, N2 + 3H2, ठीक है, N2 +
3H2 मिलता है 2NH3। तो इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो भाई। देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है ना, और गैस की नेचर होता है कि इधर उधर भागना। तो इधर उधर भागते ही इनकी टकराने की पॉसिबिलिटी पर सेकंड बहुत कम है, इसलिए अमोनिया बहुत धीरे धीरे बनती है। तो ऐसे रिएक्शन में आप देखेंगे एक कैटालिस्ट का सिलेक्शन किया जाता है, आयरन मिलाया जाता है। आयरन मिला देने से क्या होता है कि इनकी जो टकराने की पॉसिबिलिटी है पर सेकंड में थोड़ी सी इंक्रीमेंट आ जाता है, इसलिए अमोनिया तेज़ी से बनने लगता है। तो ये जो मिला रहे हैं सब्सटेंस, ये कैटालिस्ट होता है। इन सब की चर्चा किया जाएगा। अभी ये बात समझिए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी, ठीक है, कोलिजन थ्योरी। चलिए कोलिजन थ्योरी क्या है भाई? कोलिजन थ्योरी क्या कहता है? कोलिजन थ्योरी कहता है कि भाई जब किसी भी रिएक्शन में उत्पाद बनता है तो अभिकारी पदार्थों का, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना कंपलसरी होता है। जब तक नहीं टकराएंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेंगे, गैस कंटेनर या कोई भी, ठीक है। इस कंटेनर में हमने जो है ए और बी को रख लिया। चलिए यह ए हो गया, ए हो गया, ठीक, ए हो गया, ए हो गया। हमने 4 ए ले लिया, इसी तरह 4 बी ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये बी हो गया, ठीक, और ये बी हो गया। तो ये ए बी मिलकर प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट की बजाय हम जो है ए बी लिख देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ए बी आपस में टकरा कर ए बी नाम का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो भाई जब तक ए का बी से टक्कर नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि जितनी तेज़ी से टक्कर होगा उतनी ही जल्दी ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा एक बात और है कि सभी मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराने से प्रोडक्ट नहीं बनता है। कुछ ऐसे प्रभावी टक्कर होते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। कुछ प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप ही उत्पाद बनता है, ठीक है। इसमें कुछ प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप ही किसी उत्पाद का निर्माण होगा। ऐसा नहीं कि सभी के टकरा जाने से, देखिए बी के बी से टकराने से कोई फायदा नहीं होगा, ए के ए से भी टकराने से कोई फायदा नहीं होगा। ए का बी में टकरा रहा है तो इसका भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए बी जिसी मन तैसे उसे ही टकरा गए, उत्पाद बन गया, ऐसा नहीं होता। जैसे आप लोग खुद देखते हैं कि किसी मेले वेले में अगर आप घूमने जा रहे हैं, कोई इंसान कोई प्राणी अगर आपको सामने से आके धक्का मारता है, ठीक है, तो एक बार धक्का मारा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा आप जा रहे हैं फिर आपको धक्का मार दिया तो आपको क्या होगा, आप गुस्सा आ जाओगे, झल्ला जाओगे, अरे यार ये क्या बदतमीजी है जो है, ठीक। तो आपसे भी क्या हो जाएगी, उसमें झपड़ हो जाएगी, आप झगड़ा मारपीट करने लगोगे, आपका सर फूट जाएगा। तो आप घर से तो गए थे बड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के मेला वाला देखने, उधर से आ रहे हो सर में पट्टी उट्टी बंधवा के जो है, तो आप नए रूप में दिखाई दे रहे हो, आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। मतलब समझ रहे हैं, सीरियस मत लीजिएगा, इस बात को समझिएगा। मैं एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ कि सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं, फ्रूटफुल नहीं होते हैं। सभी टक्कर फ्रूटफुल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे टक्कर होते हैं जो फ्रूटफुल होते हैं, ठीक है। अगर बराबर प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, प्रॉपर एनर्जी के साथ टकराते हैं तभी इसमें प्रोडक्ट बनेगा। बस मेरा ना मतलब उसमें तो रहने के लिए तो ढेरों सारे मॉलिक्यूल इधर उधर भागते फिरते हैं, इधर उधर टकराते हैं। तो उसमें जो प्रॉपर एनर्जी के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में टक्कर लेगा उसी के साथ ये प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैंने आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ए है बी है ना, तो ये आपस में ए बी बना रहे हैं, ठीक। चलिए अब देखिए हमारे पास हमने लिया ए, ठीक, और ये देखिए हमारे पास लिए बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने फिर ले लिया यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे लिया बी, ठीक। तो देखिए ए का बी में जब यहाँ पे प्रॉपर होगा, टकराएंगे, तभी ये जो है क्या होगा, ऐसे ले लेते हैं A2 B2 का करके बनाते हैं थोड़ा सा, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया, ये अब ये देखिए क्या होगा, इसका इससे टक्कर, इससे टक्कर होगा सामने सामने। ओरिएंटेशन इनका देखिए ज़रा, तो क्या बना लेगा ए बी, ये क्या बना लेगा ए बी, बनाया प्रोडक्ट, बना रहा है, ठीक है। अब अगर इसी ओरिएंटेशन को हम चेंज कर दें, ओरिएंटेशन चेंज करने का मतलब इस ए को ऐसे ले लें, ए को ऐसे ले लिए, ठीक। अब देखिए बी को ऐसे ले लिए, ठीक। अब बताइए टक्कर क्या होगा। अब देखिए टकराएंगे लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन इनका सही नहीं है। ए से बी में तो यहाँ पे होगा, लेकिन इस ए का बी में ओरिएंटेशन सही नहीं होने के कारण टक्कर नहीं हो पा रही है। जब टक्कर नहीं होगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा।
तो अभी क्या होगा कि प्रोडक्ट बनने के लिए यहाँ पे इनका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी के साथ इनका जो है कोलिजन होना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना कंपलसरी होता है, और ये जो कोलिजन होता है, जो टक्कर होता है, ये प्रभावी होना चाहिए, ठीक है, फ्रूटफुल होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए पर सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट है, देखिए हमने दो कंडीशन भी बता दी यहाँ पे कि एक तो इनका जो टक्कर होना चाहिए वो फ्रूटफुल होना चाहिए, ठीक है, फ्रूटफुल कोलिजन होना चाहिए यहाँ पे, और हमने बताया इनका ओरिएंटेशन जो होगा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, ठीक, तब तो ये बढ़िया से टकराएगा। और पर सेकंड जो कोलिजन है, पर सेकंड जो कोलिजन जितना बढ़िया होगा बच्चों, जितना अच्छा होगा, पर सेकंड कोलिजन जितनी अधिक होगा, ठीक है, प्रोडक्ट उतनी ही तेज बनेगा, उसका रिएक्शन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। जो रिएक्शन रेट होगा, रिएक्शन रेट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब पर सेकंड कोलिजन बढ़ेगा। पर सेकंड कोलिजन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पर सेकंड कोलिजन की, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, कैसे हम देखते हैं इसको। देखो तो ये जो कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने ए और बी ले रखा था, ठीक है, ए और बी के मॉलिक्यूल ले रखे हैं, ठीक है। चलिए समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम जो है आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल हैं ए बी, इसमें सपोज करिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमारा पहला कंडीशन था कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ पे जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा दोगे मतलब भीड़ यहाँ पे जब खूब लगाओगे बहुत भीड़ हो जाएगी। तो अब तुम खुद समझदार हो कि पर सेकंड यहाँ पे कोलिजन क्या होगा, जब खूब भीड़ ज़्यादा हो जाएगा बच्चों ना। देखिए अब यहाँ पे खूब भीड़ हो गया, इसके पहले भीड़ कम थी, तो भीड़ कम थी तो पर सेकंड जो कोलिजन थी वो कम था, इसलिए रिएक्शन रेट जो था कम था। लेकिन अब भीड़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पर सेकंड कोलिजन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब एक सेकंड में इसके पहले अगर 5 मॉलिक्यूल टकराते थे तो अब एक सेकंड में वहीं पे 25 मॉलिक्यूल टकराएंगे, ठीक है। तो जब टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको बात समझ आ गया होगा कि कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, ठीक, कंसंट्रेशन आप जब मॉलिक्यूल का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करोगे, बढ़ाओगे तो रिएक्शन का जो रेट होगा, ठीक, जो रिएक्शन का रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा हमने बात किया था प्रेशर ऑफ द गैस। भाई प्रेशर बढ़ाओ कंसंट्रेशन बढ़ाओ, 1 मिनट के लिए कहा जाए गैस के लिए तो बात एक ही है, ठीक है, कि प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या होगा। अब चलिए हम इसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रेशर के लिए, ठीक। तो चलिए प्रेशर की बात करेंगे जब, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल देखिए अभी इतने दूर दूर है ना, इतने दूर दूर है। देखिए अभी इनको घूमने के लिए खूब बढ़िया जगह है, खूब इधर उधर भाग रहे हैं ना, खूब अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए अगर इससे टकराने जा रहा है तो ये भाग जाएगा, है ना, मतलब टक्कर नहीं हो पाएगा। ये इससे जाएगा तो ये इधर भाग जाएगा, क्योंकि जगह खूब बढ़िया है, इधर उधर भाग जाएंगे तो टकराने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम बना देंगे, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक पिस्टन लगा देंगे, एक पिस्टन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। पिस्टन लगाकर जब हम इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से पिस्टन जो है आपका, ठीक है, ये यहाँ से पिस्टन यहाँ पे आ गया अब, ठीक है, आपने प्रेशर लगा के पिस्टन को नीचे कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो गैस मॉलिक्यूल पूरे इतने वॉल्यूम में थे, अब वो गैस के मॉलिक्यूल देखिए उतने ही हैं, लेकिन अब जगह क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 उतने ही मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे गैप ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से गैप कम हो गया। अब देखिए कम जगह में होंगे तो भीड़ ज़्यादा यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे फिर से वही बात कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनके बीच जो है क्या होगा, टकराने की पॉसिबिलिटी पर सेकंड में फिर वृद्धि हो जाएगी। जब फिर से वृद्धि हो जाएगा तो रिएक्शन रेट में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। बात समझा रहा है, मतलब जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे बच्चों,
प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप ये बात जानते रहिएगा, भूलिएगा मत, रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए हम बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक। तो चलिए टेम्परेचर की बात कर लेते हैं इसी कंटेनर के एग्जाम्पल से, ठीक है। तो चलिए अब हम टेम्परेचर की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल जो आपके थे, देखिए ये मॉलिक्यूल थे, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे। जब हम बच्चों टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, यहाँ पे हम बर्नर लगाकर इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो क्या होगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, इनको एनर्जी दे रहे हैं ना, गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, है ना, इसकी गतिज ऊर्जा मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा का मतलब ये मॉलिक्यूल बड़ा धीरे धीरे, ये मतलब इधर ये जा रहा था, बहुत धीरे धीरे जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, धीरे धीरे जब जाएंगे तो टकराने की पॉसिबिलिटी कम होगी। जब हम इसमें गर्म करेंगे, गर्मी लाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो बहुत तेज़ी से भागेगा, बस मेरा ना, बहुत तेज़ी से भागेगा। और इतने तेज़ी से इसमें भागेंगे इधर उधर रैंडमली, तो जिसकी वजह से इनमें आप खुद समझ सकते हैं कि जब तेज़ी से भागेगा तो क्या होगा, टकराने की पॉसिबिलिटी फिर से वही बात, पर सेकंड में इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब फिर से टकराने में इनके पर सेकंड कॉलिजन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन रेट फिर से बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर बच्चों आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर से वही बात, रिएक्शन रेट क्या होगा, रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चौथा हमने बताया था आपको कैटालिस्ट, ठीक है। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट के लिए हम स्पेशल एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में कंटेनर के ही थ्रू एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हमने बताया था अभी भी कि एक एग्जांपल लिया था N2 + 3H2 और 2NH3, और इसमें हमने एक कैटालिस्ट लिया था आयरन। इस आयरन के आने से इसका रेट रिएक्शन इंक्रीज किया था, कैसे, तो जैसे मैंने बताया था कि देखिए ये गैस है, ये भी गैस है, और गैस का बिहेवियर है कि रैंडमली इधर उधर भागना। अब यह नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से, देखो मान लो ये नाइट्रोजन है ना, ये आपके जो है नाइट्रोजन है, ठीक। चलिए ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जाता है हाल चाल लेने, मतलब समझ रहे हो, हाल चाल का मतलब यहाँ पे टकराने की बात है कि उससे जब तक टकराएगा नहीं तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसको चलो, ये गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन के पास, ये गैस है, ये भी गैस है, दोनों गैस हैं, ठीक है। अब ये जा रहा है इससे टकराने, तो क्या होगा, अब तुम बताओ, गैस है तो एक जगह कुर्सी लगा के खूब बढ़िया से बैठा रहेगा, कहेगा कि हाँ आओ तुम मुझसे टकरा जाओ, नहीं, ये गैस है, ये भी भागेगा। जब ये इसके पास आ रहा है तो ये इधर भाग जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये किसी और के पास जा रहा है, ये कह रहा है, ये आ रहा है, चलो मान लो ये इसके पास जा रहा है तो ये इधर भाग जा रहा है, बड़ी समस्या है, ठीक। ये इसके पास आ रहा है, ये इधर भाग जा रहा है, ये इसके पास आ रहा है, ये इधर भाग जा रहा है, ठीक। मतलब समझ सकते हैं आप लोग, गैस है भाई, इधर उधर भाग जा रहा है, टकराने की पॉसिबिलिटी कम हो रही है। तो जब कम है तो समस्या फिर से अमोनिया बनता नहीं है, और हम बड़ा परेशान है कि यार क्या बात है, हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिला रखे हैं, अमोनिया बन काहे नहीं रहा है। तो अमोनिया बनेगा कहाँ से, जब उसमें पॉसिबिलिटी होगी टकराने की, कोलिजन की, तब ना बनेगा। तो भाग जा रहा है, सब गैस है इधर उधर। तो कुछ ऐसा जुगाड़ व्यवस्था करो कि जिसके वजह से एक को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, एक गैस को एड्जॉर्ब कर लिया जाए। एक गैस को जब एड्जॉर्ब कर लोगे, एक होता है एब्जॉर्ब, हमने पहले बोला एब्जॉर्ब, गलत बोला, एब्जॉर्ब एक होता है, देखिए ए एब्जॉर्ब होता है, एक होता है एडजॉर्ब, इसी को घुमा दो, एडजॉर्ब। इसका मतलब होता है जो सरफेस पर आके किसी अन्य पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल हैं वो उसके सरफेस पर आकर चिपक जाते हैं। ये सरफेस फिनोमिनन होता है, बल्क फिनोमिनन होता है, ये उसके इंटीरियर तक पहुंच जाता है, ये सरफेस पे ही रहता है। तो इनमें से एक गैस को क्या करो, एड्जॉर्ब कर लो, ठीक। एड्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, कैटालिस्ट मिलाएंगे। कैटालिस्ट इसमें क्या होगा, आयरन होगा। आयरन कुछ करता नहीं है, आयरन बस हाइड्रोजन को ले जाकर बैठा लेता है, ठीक है। जो आयरन है बच्चों, आयरन का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, आयरन मेटल का जो सरफेस होता है ना, उस पर कुछ एक्टिव सेंटर एटम होते हैं। आयरन पे कुछ क्या होते हैं, एक्टिव सेंटर एटम होते हैं ना। जब हम इसमें आयरन मिला देंगे, आयरन का चूड़ मिला देंगे, तो आयरन का चूड़ सॉलिड होने के कारण यह नीचे जाके बैठ जाएगा, और नीचे बैठ जाएगा तो अब जो हाइड्रोजन इधर उधर भाग रहे थे, ये जो हाइड्रोजन इधर उधर भाग रहे थे, ये हाइड्रोजन इस देखेंगे नीचे चूड़ बल जो है, वह चूड़ इस हाइड्रोजन के लिए एक सोफा का काम करेगा। सोफा मतलब समझ रहे हैं ना,
आप लोग अपने आपके घरों पे भी होता है, ठीक। आप कहीं के आज जाइए, कहीं सोफ़ा मिल जाता है तो बहुत बढ़िया से जाके बैठ जाते हैं, बड़ा आराम फील होता है। तो इस सोफ़ा का काम कर रहा है हाइड्रोजन, इनके हाइड्रोजन के लिए जो है आयरन चूड़ सोफ़ा का काम करेगा। फटाफट जाके हाइड्रोजन उस पर क्या करते हैं, सब जाके बैठ जाते हैं, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसके सरफेस पर एक्टिव सेंटर एटम होता है, आयरन के सरफेस पर एक्टिव सेंटर एटम होता है, और इस पर हाइड्रोजन जो है H2 आके बैठ जाता है। देखिए H2 ये है ना, ये इधर उधर अभी भाग रहा है। जैसे ही आयरन मिलाते हैं ये इस पे जाके चिपक जाता है, चिपकता है तो यहाँ पे एक कुछ तो इसके बीच में एट्रैक्शन होगा। जब कोई भी चीज़ जहाँ पे बैठता है तो उसके बीच में एट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये बांड टूटेगा, ठीक, और यहाँ पे एक वीक बांड बन जाएगा। और ऊपर नाइट्रोजन इधर उधर घूमता रहता है ना, कि चलो तुम बैठो और हम तुम्हारे साथ बाद में तुमको बताते हैं, ठीक। तो ये जब जब ये हाइड्रोजन इस पर चिपक जाता है तो नाइट्रोजन तुरंत उसके ऊपर से अटैक कर देता है, और अटैक करके उसके साथ टकरा जाता है। और जब टकरा जाता है तो अमोनिया के बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। और यह पुनः फिर यह हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लेकर NH3 फॉर्म में, ठीक है, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन पर अटैक करते हैं, NH3 फॉर्म में अमोनिया के फॉर्म में निकल जाता है और इस सरफेस को छोड़ देता है, ठीक। तो आयरन हमने जितना नाप जोक के जितने ग्राम आयरन यूज किया था, मान लीजिए हमने जो है 0.5 ग्राम अगर हमने इसमें आयरन यूज किया है, तो रिएक्शन के बाद हम अगर फिर आयरन की जो है वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 ग्राम ही आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कैटालिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बिना इन्वॉल्व ये रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है ना। हम ये नहीं करेंगे रेट को इंक्रीज कर देता है। कभी कभी ऐसे कुछ कैटालिस्ट होते हैं कि जो रेट को डिक्रीज भी करते हैं। यहाँ पे आयरन रेट को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, अमोनिया बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन ये आपका कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट का रोल समझ में आ गया होगा। आगे इसका जो है चर्चा हम करेंगे। कैटालिस्ट का काम एक और है कि कैटालिस्ट का काम है एक न्यू रूट बनाना, एक नया रास्ता देना, प्रोवाइड कराना नए रास्ते को ना। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी जो है एनर्जी, है ना, जिनकी जो है एनर्जी कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, अगर कम होती है तो ये कैटालिस्ट मिला देने से ना वो क्या करते हैं, उस एनर्जी बैरियर होता है, बैरियर को तोड़कर पार कर जाते हैं मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो एनर्जी बैरियर को तोड़ने का भी काम करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप चाहें वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो रही बात ये आपके फैक्टर, ठीक है, जो है। अब इसके बाद जो बच्चों मिलेंगे हम जो है अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।